ओके। हाँ जी। तो रून्स जनरली सिंबल्स होते हैं, बहुत ही स्पेशल सिंबल हैं। हर सिंबल का अपना एक मीनिंग होता है। इन सिंबल को हम एज अ रेमेडी भी यूज करते हैं। जैसे टैरो कार्ड्स में आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, मतलब एक कार्ड में आपके पास पिक्चर होगी जिसमें आप बहुत सारी चीजों को देख के आप सामने वाले के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप प्रिडिक्शन करते हैं। ऐसा ही रून्स में होता है। रून्स में सिर्फ आपको सिंबल होगा, कोई पिक्चर नहीं होगी। उसी के बिहाफ पे आपको कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए, जिनके बिहाफ पे हम आगे प्रिडिक्शन करते हैं। किसी भी टाइप की प्रिडिक्शन हो सकती है। इसमें आपका टाइम भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मेरा ये काम कितने दिन में होने वाला है। आप यस नो टाइप की जो रीडिंग्स होती हैं वो भी आप अपने रून्स की हेल्प से कर सकते हैं। या मेरी पास्ट ही कोई प्रॉब्लम है, पास्ट में जो प्रॉब्लम रही हैं उनका प्रेजेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है और आगे फ्यूचर में क्या स्कोप है, इस टाइप की प्रॉब्लम भी हम रून्स की हेल्प से कर सकते हैं। मोस्टली जो हम टैरो कार्ड से कर सकते हैं वो सारी चीजें हम रून से भी कर सकते हैं। टैरो कार्ड में आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा खुलते हैं और भी, पर रून से भी हम हर टाइप की प्रोडिक्शन कर सकते हैं। बस टैरो कार्ड्स 78 होते हैं नंबर में, तो उनको लर्न करना थोड़ा सा टफ होता है। बजाय कि रून्स के जो सिंबल हैं ये 24 सिंबल्स होते हैं, तो इनको लर्न करना बजाय कि टैरो कार्ड थोड़ा सा ज्यादा इजी है। तो रून्स आपके क्रिस्टल्स पर भी हो सकते हैं और यहाँ आपके कार्डबोर्ड पर भी हो सकते हैं और वुडन ब्लॉक्स पर भी हो सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हैं। आप अपने खुद के रून्स भी डिजाइन कर सकते हैं और मार्केट में जो पहले से बने हुए हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। मैं आज बाहर हूं, अगर मैं अपने वर्क प्लेस पे होती तो मैं आपको दिखाती मेरे रून्स कैसे हैं। ठीक है, मैंने अपने खुद के रून्स डिजाइन किए हैं, मैंने मार्केट से परचेज नहीं किए थे। तो आप चाहें तो आप कार्डबोर्ड पर भी इनको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके 24 सिंबल्स हैं, जिनके ये कुछ नाम दिए हुए हैं आपको। जैसे पहला सिंबल आपका फेहू होता है। फेहू बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, इसके बारे में हम अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको सिर्फ सिंबल पता होना चाहिए और उसके जो कीवर्ड्स हैं, आप जैसा जैसा सामने वाले का क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आप अलग अलग जो कीवर्ड्स हैं उनमें से आप मतलब डिसाइड करेंगे कि मैं उसको क्या प्रोडिक्शन दूं। ठीक है, ये आप अपनी एडवांस की क्लासेस में सीखने वाले हैं कि हम कैसे कैसे सिंबल्स की हेल्प से सामने वाले को प्रोडिक्शन दे सकते हैं। इसमें आप अपने जॉब रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपके मैरिज में इश्यूज या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम कि मेरी जॉब कब लगेगी, या आपके पास दो ऑप्शन है जॉब के, आपको ये नहीं पता चल रहा कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूं, तो यस नो रीडिंग के साथ भी आप अपने ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग भी आपके रून्स की हेल्प से हो सकते हैं, जो कि टैरो में होता है। एग्जैक्टली सेम रून्स में भी होता है। तो ये 24 सिंबल्स हैं जिनके कीवर्ड्स मीनिंग आपको लर्न करने होते हैं। अब ये पहली जो इम्पोर्टेंट बात है कि रून्स की केयर हम लोग कैसे करते हैं। रून्स वही टूल है जैसे हम टैरो को बहुत ही सिक्योर और एक पाउच में क्लीन उसमें रखते हैं, हम उनको डर्टी हाथों से नहीं छूते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका रूल ये रहेगा कि आपको क्लीननेस का ध्यान रखना है। आप स्टोन वाले रून यूज करें, वुड वाले करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो नेचुरल मटेरियल के जो रून्स होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। मतलब जो नेचुरली पैदा हुआ स्टोन है उस पे जो रून्स होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। वैसे आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपकी इंटेंशन पे बेस्ड है कि आप उसमें कितनी इंटेंशन अपनी डाल रहे हैं, आप कितनी इंटेंशन के साथ रीडिंग कर रहे हैं वो मैटर करता है, ना कि कोई उसका स्टोन और वुडन वो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप उनको हमेशा साफ रखेंगे, कभी भी गंदे हाथों से आप उनको नहीं छुएंगे। और रून्स हमेशा किसी पाउच में या किसी बॉक्स में रहेंगे। कोई पर्टिकुलर बॉक्स
जो सिर्फ रून्स के लिए ही बना हो, या आपने बहुत सुंदर सा कोई बॉक्स डिजाइन किया है जिसमें आप अपने रून्स को कैरी करेंगे, या फिर वेलवेट के जो पाउचेस आते हैं जनरली टैरो और रून्स के लिए हम उन्हीं पाउचेस को यूज करते हैं। बहुत ही सुंदर पाउचेस होते हैं। देखिए, वेलवेट में रून्स को रखने का मोटिव यही होता है कि जो रून्स या टैरो की जो एनर्जी होती है, हम नहीं चाहते कि वो एनर्जी उस क्लॉथ से बाहर जाए। वेलवेट का जो क्लॉथ होता है वो थिक होता है, जिससे एनर्जी बाहर नहीं जाती है, वो उसको रिलीज कम करता है एनर्जी। तो आपके रून्स की जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो उसके अंदर ही बनी रहती है। तो हमेशा आप अपने रूम्स को किसी पाउच में या बॉक्स में रखेंगे, ऐसे फ्री कहीं भी नहीं कि आपने नॉर्मल किसी पाउच में डाल के रख दिया। तो जितना आप उसको अपने हर्ट के पास रखेंगे, मतलब उसकी केयर करेंगे, जैसे आप पर्सनल अपनी चीजों की करते हैं, वो आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। फिर आपको उसको किसी भी ऐसे प्लेस पे नहीं रखना है, चाहे आप उसको काफी टाइम, मतलब काफी दिन बाद यूज कर रहे हैं। या तो आप अपने रूम्स को मंदिर में रखेंगे, या आप अपने रूम्स को ऐसे प्लेस पे रखेंगे जहां आपकी जो टेबल है, जहां आप जनरली रीडिंग करते हैं, जहां कोई और उसको टच ना करे, और उस पे डेली बेसिस पे जो धूप और ये सब उसको मिलता रहे। ठीक है, जो डेली बेसिस पे रीडिंग करते हैं, उनकी टेबल पे हमेशा अगरबत्ती या धूप जलती रहती है। तो इनसे जो चीज़ों की एनर्जी है, वो उसके अंदर रहती है। कई लोगों को लगता है कि सिंबल्स कैसे, मतलब हमारी एनर्जीज़ को के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे सिज़िल है, जैसे ज़ीबू सिंबल्स हैं, ऐसे ही आपके रून्स भी हैं जो आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होते हैं। सबसे मेन है आपकी इंट्यूशन है, या आपकी इंटेंशन, आप कितनी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन उसमें डाल रहे हैं। फिर अपनी इंट्यूशन के साथ उसको कनेक्ट करके हम सामने वाले को प्रिडिक्शंस देते हैं। आप उसको बाहर खुला ना छोड़ें, सनलाइट में अवॉइड करें। ऐसी चीजों को हम जनरली मून नाइट में चार्ज करते हैं, तो सनलाइट को अवॉइड करें। वरना जो आपका जो कलर है, जिस कलर से उस पे क्रिस्टल्स पे उनको बनाया गया है, वो फेड होने के चांसेस रहते हैं। हमेशा अपने क्लीन हाथों से टच करें, गंदे या गीले हाथों से उसको टच ना करें, और अपने रूम्स के पास नेगेटिविटी को ना आने दें। अगर आप किसी की भी रूम्स रीडिंग कर रहे हैं और उस टाइम आप पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हैं, तो आप रूम्स रीडिंग नहीं करेंगे। आप रीडिंग तभी करेंगे जब आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है। अगर आपको कहीं से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, तो आप रूम्स रीडिंग नहीं करेंगे। और अपनी रूम्स को हमेशा एक अच्छे प्लेस पे रखेंगे ताकि उनकी पॉजिटिविटी बनी रहे। जैसे आप उनको किसी भी ऐसे बॉक्स में रख सकते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव सा है ये, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पे कुछ सिंबल्स ही बने हैं। तो कुछ वुडन का आपका बॉक्स हो सकता है, आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, या आप कार्डबोर्ड का एक सुंदर सा बॉक्स बना सकते हैं। अ, जितना इन चीजों को अट्रैक्टिव बनाएंगे या मन से इंट्यूशन डालेंगे, वो उतना ही इफेक्टिवली आपके साथ काम करती हैं। या आप उनको इस टाइप के किसी भी वेलवेट के पाउच में रख सकते हैं। अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये सबसे बेस्ट है। तो इस टाइप के वेलवेट पाउच में रखें। और जब ये मार्केट से आपको मिलते हैं, तो ये वेलवेट के पाउच में ही मिलते हैं। अगर आप क्रिस्टल्स लेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेंगे। ये किसी भी टाइप के क्रिस्टल पे आपके सिंबल्स बने हो सकते हैं, आप कोई भी परचेज कर सकते हैं, अलग अलग उसमें आते हैं। जैसे आपका ग्रीन एवेंचर है, आपका क्लियर क्वार्ट्स है, तो ये अलग अलग उस पे आएंगे। आप कोई भी बाय कर सकते हैं, सबकी एनर्जी सेम होती हैं। अब रीडिंग पहले उनकी हो गई, हम उनकी केयर कैसे करेंगे। अब आती है मेन बात कि हम रीडिंग कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये होगा, जब भी आप रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अपने टेबल पे एक क्लीन क्लॉथ बिछाएंगे, जो हमेशा रूम रीडिंग के लिए ही यूज होगा, या तो टैरो के लिए, या मतलब रीडिंग के लिए। आप उसको किसी भी और पर्पज के लिए नहीं करेंगे। एक क्लॉथ हमेशा आपको साफ और क्लीन रखना है। जब आप रीडिंग करने बैठेंगे, पहले अपना क्लॉथ बिछाएंगे, उसके ऊपर ही आप स्प्रेड करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट कहीं भी बेड पे स्प्रेड कर रहे हैं, कहीं भी टेबल पे स्प्रेड कर रहे हैं, सोफे पे हो रहा है। तो प्लीज ऐसा ना करें।
रून्स बहुत ही पॉजिटिव सिंबल हैं, तो इनकी मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रॉपर आप एक क्लीन क्लॉथ के ऊपर ही अपने स्प्रेड को डालें। सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा कि आप एक अच्छा-सा रूम सेट बाय करेंगे। अगर बाय नहीं करना चाहते तो आपके आस-पास जो अगर आपको क्लीन स्टोन्स मिल जाएँ, तो उन स्टोन्स पे आप खुद भी मार्कर की हेल्प से रून्स के सिंबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। वुड पे, क्रिस्टल पे, रॉक आप अ, किसी भी टाइप का मटेरियल उठा सकते हैं या फिर कार्डबोर्ड पर। फिर उसके बाद आप अपनी डायरेक्शन चूज़ करेंगे, एक शांति वाला चूज़ करेंगे। जनरली नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट में फेस करके ही हम करते हैं, तो और ज़्यादा पॉज़िटिविटी रहती है जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? जहाँ आप बैठ रहे हैं, वो बहुत ही साफ प्लेस होना चाहिए, एक साफ सुंदर-सा क्लॉथ बिछाएँगे। उसके बाद आप अपना स्प्रेड डालेंगे। आपका जो क्वेश्चन है, बहुत ही क्लोज़ एंडेड होना चाहिए। चाहे ये आपका टैरो है, चाहे रून्स है, क्वेश्चन हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लोज एंडेड ही होता है। फिर रून्स रीडिंग में आप डायरेक्ट पाउच में हाथ डाल के भी अपने रून्स को निकाल सकते हैं। आप पाउच में ही उसको हिलाएँगे, फिर हुँ। आप अपने हाथ से उनको वन बाय वन रून्स निकालेंगे। अगर आप ओनली 1 रून निकाल रहे हैं, तो 1 उठा के रखेंगे। अगर आप 3 निकाल रहे हैं, तो 1 बाय 1 पहले 1 फिर 2 फिर 3 तो आपको एक बारी में 3 नहीं उठाने हैं, तो ये आपका प्रोसेस रहेगा। प्रॉपर मिक्स करेंगे या आप चाहें तो किसी काँच के बाउल में भी अपने सारे रून्स को उसमें डाल के और आइज़ क्लोज़ करके 1 या 3 स्प्रेड जो भी आप करने वाले हो, आइज़ क्लोज़ करके अपने क्वेश्चन को बार-बार माइंड में रिपीट करेंगे कि हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। आप किसी भी भगवान के साथ कनेक्टेड हैं, तो आपके लिए आपके डिवाइन अब वही भगवान है। तो आप अपने भगवान को याद करेंगे कि मैं ये क्वेश्चन का आंसर चाहता हूँ। आप मेरी हेल्प करें कि मुझे वो राइट आंसर मिले। तो उस क्वेश्चन को कम से कम 3 टाइम आप अपने माइंड में रिपीट करेंगे और तब आप एक रून को निकालेंगे एज़ अ प्रेडिक्शन। अगर एक 1 स्प्रेड कर रहे हैं तो 1 रून, अगर 3 स्प्रेड कर रहे हैं तो 3 रून और 5 स्प्रेड कर रहे हैं तो 5 रून्स। इनके अलग-अलग मेथड होते हैं कि पहला रून कहाँ जाएगा, दूसरा रून कहाँ जाएगा, थर्ड कहाँ जाएगा। अगर पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड आपका पास्ट वाला रून उठाएँगे, पहला रून। सेकंड रोन जो होगा मिडल में आपका प्रेजेंट के लिए निकलेगा कि आपकी प्रेजेंट की वो क्या सिचुएशन। फ्यूचर के लिए आपका थर्ड रोन जो कि हम राइट में रखेंगे। तो इस टाइप से मेथड होते हैं अलग अलग जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस तरह से हम रून्स के अलग अलग टाइप के स्प्रेड्स हम करते हैं। फिर अब आपका आखिरी स्टेप ये आता है कि जो रून्स आपके निकले हैं या तो वो रिवर्स में हो सकते हैं या वो स्ट्रेट हो सकते हैं। दोनों के अलग-अलग मीनिंग होते हैं। पहले आपका रूल्स उल्टा आया है, इससे कोई मतलब नहीं है। रूल्स उल्टा है कि सीधा है, मतलब सिंबल जो है वो स्ट्रेट है या उल्टा है, इससे मतलब है। क्योंकि जब आप उसको उठाएँगे दोनों के मीनिंग अलग हैं। सामने वाले का क्वेश्चन सुनने के बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि मुझे अपने जो मुझे इस पर्टिकुलर सिंबल के मीनिंग पता हैं, मैं इसके हिसाब से सामने वाले का क्वेश्चन देखते हुए क्या आंसर दूँ। आप अपने माइंड में प्रॉपर स्टोरी फ्रेम करेंगे, तब आप सामने वाले को अपनी स्टोरी सुनाएँगे कि ये आपके साथ हुआ था, ये आपकी प्रेज़ेंट सिचुएशन है और ये फ्यूचर के चांसेस हैं। तो अलग-अलग जो स्प्रेड्स हैं वो आप उसमें अपने सीखने वाले हैं। अब सबसे पहला सिंबल आपका है फेहू सिंबल, ठीक है? फेहू सबसे पॉज़िटिव वो है सिंबल, इसको जनरली हम एज़ अ रेमेडी भी यूज़ करते हैं। अगर अपनी रीडिंग में आपको फेहू वो मिलता है सिंबल, तो ये जनरली आपकी वेल्थ से कनेक्टेड होता है, प्रॉस्पेरिटी से, अबंडेंस से, ये आपको मटेरियल सक्सेस देता है। अगर ये सिंबल अगर उसके लिए आता है करियर के लिए, तो मतलब आपके पास अच्छी जॉब मिलने के चांसेस आपके पक्के हो चुके हैं इन फ्यूचर। जल्दी आपको करियर में ग्रोथ मिलने वाली है, कहीं से रुका हुआ पैसा आ सकता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछा है।
ये आपकी नई शुरुआत के लिए है। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, वो आपसे पूछने वाला है कि मैं पर्टिकुलर ये बिजनेस करने की स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, क्या मैं स्टार्ट करूँ? अगर फेहू सिंबल आपकी रीडिंग में आता है, तो मतलब आप एक नई बिगनिंग करने के लिए रेडी हैं। आप नई बिगनिंग अपनी कर सकते हैं। हार्वेस्ट, सेल्फ सफिशिएंसी, क्रिएशन, ओनरशिप, ये अलग-अलग कीवर्ड्स हैं जो आपको माइंड में लर्न करने पड़ेंगे कि हाँ, ये सिंबल्स हम यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको सिंबल लर्न नहीं होंगे, तो आप देख के भी अपनी रीडिंग को कर सकते हैं। बट कुछ टाइम बाद आपको पर्टिकुलर सिंबल्स के मीनिंग लर्न हो जाएँगे। तब आप डिपेंड करेगा कि अब वो उल्टा आया कि सीधा। अगर आपका सिंबल आपको अपराइट में ही मिला है, तो मतलब वो पॉजिटिव उसके जो मतलब जो पॉजिटिव ऑप्शंस हैं आप उसके साथ जाएँगे। जैसे अगर आपको सिंबल स्ट्रेट मिलता है, तो मतलब न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं, अचीवमेंट अच्छी होने वाली है, आपको पर्सनल पावर, एनर्जी मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, मनी का गेन होगा, कोई रुका हुआ पैसा आएगा। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो अपराइट सिंबल के साथ आप कनेक्ट करेंगे। अगर यही सिंबल जब आप उसको उठाते हैं वो आपको रिवर्स में मिलता है, तो आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स के साथ जाएँगे। जैसे आपको लॉस होने के चांसेस है। मतलब कोई मनी में लॉस हो सकता है, आपको फाइनेंशियली कहीं प्रॉब्लम फ़ील करनी पड़ सकती है। आपका एनर्जी डिसबैलेंस हो सकता है। तो इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम है वो आपको बताई जाएँगी कि ये रिवर्स मीनिंग है, ये अपराइट मीनिंग है। जनरली अगर ये आपके ऊपर है कि आप रिवर्स और अपराइट दोनों के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ अपराइट के साथ जाते हैं। वो रिवर्स को काउंट नहीं करते हैं और आप चाहें तो दोनों के साथ जा सकते हैं। मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं दोनों के साथ जाती हूँ। आपको पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए, बिकॉज़ तभी आप एक प्रॉपर रीडिंग कर पाएँगे। मान लो कि सामने वाले को लॉस होने वाला है और आपके पास अपोज़िट सिंबल आया है, मतलब उल्टा सिंबल आया, और आप उसको बोलो कि नहीं, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा जाएगा, आपको कोई लॉस नहीं होगा, आपके पास पैसा आएगा। तो ऐसा ना करें, आप रिवर्स को भी यूज़ करें, रिवर्स यूज़ होता है, तो आप उसके नेगेटिव पॉइंट ही एक्सप्लेन करेंगे। अब एडवांस में जितने भी आपके 24 सिंबल्स होते हैं, सबके आपको ऐसे ही मीनिंग मिलेंगे। मैंने यहाँ पे बहुत कम मेंशन किया है। आपको स्ट्रेट मीनिंग, रिवर्स मीनिंग, कौन से टैरो कार्ड से ये कनेक्टेड है, क्योंकि फेहू सिंबल कहीं न कहीं टैरो कार्ड से भी कनेक्टेड होते हैं। तो जो टैरो कार्ड के जो मीनिंग्स हम वहाँ करते हैं, आपको ये बताया जाएगा कि कौन-सा सिंबल कौन से टैरो कार्ड से कनेक्टेड है। जिसने टैरो किया हुआ है, वो ये भी अंदाज़ा लगा सकता है कि वहाँ पे उस कार्ड का मीनिंग ये है, तो मतलब उसकी प्रॉपर्टी भी यहाँ अप्लाई होती है। ठीक है? आपको प्रॉपर रेमेडीज़ भी बताई जाएँगी। आप र ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हम प्रेडिक्शन करेंगे, हम रेमेडीज़ भी देंगे रूम्स के साथ कि अगर ऐसा कुछ होता है, तो हम क्या रेमेडीज़ दें। और एक सबसे आजकल आपने देखा होगा, एस्ट्रोटॉक और एस्ट्रोसेज, इस टाइप के ऐप्स पे आजकल करंट फीलिंग बहुत चल रही है। मतलब मेरे बॉयफ्रेंड की करंट फीलिंग, मेरे हस्बैंड की करंट फीलिंग, या मेरी वाइफ मेरे बारे में क्या सोच रही है, इस टाइप का कुछ। तो इस टाइप की चीज़ें जनरली आपको कोई रूम्स में नहीं बताएगा, बट पहली बार एन के फैमिली आपके लिए ये चीज़ें भी ईज़ी कर रही है कि आपको खुद से ये डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि जैसे पर्टिकुलर किसी की शादी होने वाली है, वो आपसे कोई रिश्ता लेके आए हैं और आपसे ये पूछ रहे हैं कि भई ये मेरे लिए कैसा रहेगा? या कोई पर्टिकुलर वाइफ अपने हस्बैंड के बारे में पूछ रही है कि वो मेरे बारे में सोच क्या रहा है? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन के आंसर भी आप रून्स की हेल्प से दे सकते हैं। तो हम आपको बाकायदा करंट फीलिंग के साथ, मतलब इसमें आपको करंट फीलिंग्स भी मेंशन होंगी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि मेरे एक्स की करंट फीलिंग या मेरे हस्बैंड की करंट फीलिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस का भी आप आंसर दे पाएँगे। आज तक हिस्ट्री अब तक के जितने भी आपने रून्स वेबिनार अटेंड किए होंगे,
कोई भी अपने कोर्स में करंट फीलिंग इंट्रोड्यूस नहीं की है उन्होंने। ये एन के फैमिली पहली बार कर रही है कि वो करंट फीलिंग आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो भी आपको रिटर्न फॉर्म में बताया जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन के आंसर भी आप कैसे दें। बाकी हर टाइप की प्रॉब्लम जो आप टैरो कार्ड से कर सकते हैं वो इससे भी आंसर दे सकते हैं। तो ये टैरो से थोड़ा इजी है, आप इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब एज अ रेमेडी के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, मनी अगर कहीं अटकी हुई है, अगर आपको लगता है कि मैं प्रिडिक्शन कर रही हूँ बट मैं उतने क्लाइंट नहीं ला पा रही हूँ, तो आप एज फेहू सिंबल को एज अ रेमेडी यूज कर सकते हैं। आपको करना क्या है, फेहू सिंबल को उठाइए, सेम जो ये बना हुआ है एज इट इज आपको बनाना है। ये आपकी स्ट्रेट बनेगी पहले, फिर ये थोड़ी सी बड़ी और ये थोड़ी सी छोटी, दोनों लाइनें। आप इसको व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से या मार्कर से प्रॉपर ड्रॉ करें और इसको फुल मून नाइट में चार्ज होने के लिए रख दें। या फिर इसको चाहें तो पानी से भी चार्ज आप कर सकते हैं, पानी की बोतल के साथ, कि आप ये सिंबल बनाइए, इसके ऊपर पानी की बोतल को रख दीजिए ओवर नाइट, तो आपका वो पानी भी हो जाएगा चार्ज। आप उस पानी को सुबह मॉर्निंग में खाली पेट पी सकते हैं। और इस सिंबल को आप अपने वॉलेट में, अपने फोन के पीछे लगा सकते हैं, अपने डेस्क पे। तो ये धीरे धीरे आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और अबंडेंस लाने का काम करता है। एक तो ये ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप लीफ पे, जो आपकी बे लीफ होती है, उस पे भी सिंबल को ड्रॉ करके बर्न कर सकते हैं। या वाइट पेपर पे ही सिंबल्स ड्रॉ कीजिए, अपने हाथ में रखिए, अपनी इंट्यूशन डालिए कि मैं इस चीज के लिए ये कर रहा हूँ। जो जिन्होंने सिजिल पढ़ा है उनको भी मैंने ये मेथड बताया था, जैसे हम अपने सिजिल्स को अपनी इंट्यूशन डाल के बर्न करते हैं, ऐसे ही आपको इसको भी बर्न करके बालकनी में उसकी उसकी जो ऐश है उसको उड़ा देना है। ठीक है, अब यहां तक किसी को कोई डाउट? मैम ये फेहू सिंबल फर्स्ट वाला है जो सबसे हाँ स्टार्टिंग में? जी, हाँ जी। ये आप बिना सोचे समझे इस सिंबल को अभी से एज अ रेमेडी यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपकी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए अभी से हेल्प करना स्टार्ट कर देगा। तो इस सिंबल को हम एज अ रेमेडी भी यूज कर सकते हैं। और बाकी जो रेमेडीज आपको हर सिंबल के साथ अलग अलग बताई जाएंगी, वो आपकी एडवांस में रहेंगी प्रॉपर, कि हम क्या क्या वो है सिंबल उसके साथ किस किस टाइप की रेमेडीज को दे सकते हैं। हाँ जी, कोई डाउट? यस मैम। बताइए एक सर। आपने जो विबू सिंबल्स पढ़वाए थे उसमें भी आपने एक के लिए हीलिंग के लिए भी एक सिंबल दिया था, हम्म। और इसमें भी एक सिंबल आप असाइन कर रहे हैं, दैट इज सेहू सिंबल। तो किस सिंबल के साथ जाना चाहिए? दोनों की मुझे तो दोनों के प्रॉपर्टीज साथ, दोनों के साथ सर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब आप दोनों के देखिए साथ साल में आपके इतने सारे वो आते हैं फेस्टिवल, आप सारे मनाते हैं ना, बहुत सारे फास्ट आते हैं। हम नवरात्रि हम्म भी मनाते हैं, हम शिवरात्रि भी मनाते हैं, हमारे और भी फास्ट आते हैं, हम सारे करते हैं ना। क्या हम एक पे हम्म ही बेस्ड है कि मैं बस एक हम्म ही करूंगा? वही चीज हम्म है सर, जहां से वही आपको चीज है मतलब, प्रोस्पेरिटी लेकिन मिले। बात नहीं, वही वही हम्म। बात हो गई, जिसको आप ट्रस्ट करते हैं या जिस पे हम्म। आपको विश्वास है वही करें। जिससे दैट्स इट। आप कनेक्ट हो पाए ज्यादा। अगर आपको लगे कि मैं इस सिंबल के साथ मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, उसी के साथ जाइए। एक तो ये हुई, उसके साथ हम जाएं, ये तो पर्सनल हो गई। दूसरी हम्म। चीज, जो प्रिडिक्शन वाली बात की, तो प्रिडिक्शन का मेथड नहीं समझ में आता कि इसकी हम प्रिडिक्शन की कैसे करते हैं। देखो सर, अब ऐसा होता है। आपने जी हम्म। बताइए बताइए सर। जी जो आपने बताया कि हाँ हम अपने एक एक वेलवेट का कोई वो ले मैम लें।
पाउच ले मैम लें, उसमें से हम निकालें, अगर एक हम्म, है या 2 है या 3 है, तो हम्म, उसको हाउ टू रीड आउट, जैसे हम अपना चार्ट पढ़ते हैं, ग्रिड में चार्ट पढ़ते हैं अपना, हम्म। ग्रिड न्यूमरोलॉजी में उसकी सर प्रिडिक्शन देखो, को हम इसमें करते हैं जो ना अलग से। क्वेश्चंस ये हाँ जी, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके अलग टाइप के होते हैं। उसमें हम पूरा चार्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम हम्म, और भी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। यहाँ पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आप पूछेंगे, आपको उसी चीज का आंसर मिलेगा, किसी अदर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। जबकि स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं कि मेरी जॉब कब लगेगी, ये लगेगी मेरा जी। शेड्स में पर्टिकुलर होती ये है काम अब सर। मान लो, कब अब होगा। इसमें यही था मेरे पास, एक हमारे पाउच में मैंने ये 24 सिंबल्स अपने रखे हुए हैं, ठीक है। हम्म, अब मुझे हम्म, किसी ने सामने से क्वेश्चन किया, मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ उसकी, तो मैं हम्म, उसमें से एक एक कुछ भी निकालता हूँ। बता हम्म। रहा था उसको लड़का आपने कि बताया आप कि पहले अगर वो आप जी हम्म, 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 अपराइट है या स्ट्रेट है, वो तो उसमें तो आपने बताया कि वो पॉजिटिव साइड में जाएगा, ठीक है। हम्म, अगर वो रिवर्स डायरेक्शन में आता है आपको सिंपल, तो वो नेगेटिव साइड में जाएगा, दैट इज हम्म, ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल। बट हाँ द जी, पॉइंट इज हाउ ए पर्टिकुलर रून, जो आपका हम्म, रून है, वो हम्म। किस चीज को प्रिडिक्ट कर रहा है, वो समझ में नहीं आ रही बात, ये इसमें और क्या आपकी चीजें हैं। देखो, टैरो में भी सेम ऐसे ही होता है कि एक कार्ड के हजारों मीनिंग होते हैं, ऐसे ही एक सिंबल के भी बहुत मीनिंग होते हैं। ये आपको ये पता करना है कि बात किस चीज की हो रही है। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा ये पर्टिकुलर बिजनेस है, मुझे ये स्टार्ट हम्म, करना है। क्या मैं ठीक है, ये स्टार्ट करूं? कोई आपसे पूछ रहा है, मान लो ठीक है। डिस्कस कर रहा है, तो यहाँ आपको हम्म, दिख रहा है कि मैंने न्यू बिगनिंग की बात की है, तो मतलब एक हम्म, नई शुरुआत हो रही है। तो अगर नई हम्म, शुरुआत आप किसी चीज से करना चाह रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा है, ये आपके हम्म। पॉजिटिव उसमें पॉइंट में तो आप जा सकते हैं। तो नहीं आपको अब ऐसे नहीं आंसर अब नहीं नहीं अब यहीं यहीं पर क्वेश्चन है कि उसमें हम्म, से मैंने बस सिंबल निकाला, वो एरो का सिंबल निकल आया मान लो उसमें से, तो हाउ हम्म। टू प्रिडिक्ट दैट, हाउ दिस सिंबल एरो इज डिपिक्टिंग हिज क्वेश्चन, आंसर सर टू दैट कौन क्वेश्चन। सा एरो सर? इसमें कई May I सिंबल्स हैं ना answer to सारे। this, ma'am? यस मैम, बिल्कुल, व्हाई नॉट। That, sir, Sanjeev ji, how to read this symbol? That is a part of course, capsule course. So जब हम उस कैप्सूल कोर्स में जाएंगे, एक सिंबल के कितने मीनिंग होते हैं, क्या वो दिक्कत है, ईच एंड एवरीथिंग विल इन डिटेल शेयर विद यू। यस जैसे मैम। मैं ओके जब ओके हमने एग्रीड न्यूमरोलॉजी एग्रीड का मैम, कोर्स किया, वी मैम गॉट एग्रीड। टू नो, इसमें राइट? नहीं नहीं, मेरा मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ से, कि मैं अभी कोई भी उसमें से निकालता हूँ, एक हम्म, आर्बिट्रेरली निकाला कुछ भी, सपोजिंग वो हम्म, बी लेटर आया या एरो लेटर हम्म, आया या एस लेटर हम्म। आया या हाँ जी, हाँ क्रॉस जी, आया, हाँ तो जी। उस क्रॉस से कैसे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ मैं, उसका क्वेश्चन कैसे रिलेट कर सर रहा हूँ। आप क्रॉस से प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं कर रहा। पर्टिकुलर सिंबल के बारे में जो वो है डिटेल वो दी जाएंगी, वो उसके उससे आप अपने क्वेश्चन का आंसर खुद निकालना सीखेंगे कि ये पर्टिकुलर सिंबल आया है तो मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, तो मतलब ये जो ऑप्शन है ये नेगेटिव जा रहे हैं सामने वाले के लिए या पॉजिटिव जा रहे हैं। वो तो 24 सिंबल्स। हम्म, पॉजिटिव नेगेटिव तो बात समझ में आ गई है आपकी, हम्म, पर वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे रिलेट करता है, बस ये ये था मेरा यही सवाल। यही तो है सर, यही एडवांस का पार्ट है ना सर, कि आपको ओके। क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन जो हेलो पूछा जा रहा है। हेलो हाँ जी, मैम। नहीं, हेलो मैम। उसमें वो हाँ नहीं जी, हाँ पूछा जी। जा रहा है, ठीक है, उसमें हाँ, से मेरा एक मान लो एग्जांपल निकल के कुछ देके और अगर आता है क्वेश्चन, आपको उसने कुछ पूछा, दोनों और ये ज्यादा तो इसका जो सुविधा हो सर निकल जाएगी। के वन आया बाय वन अंदर से, सर प्लीज। हाँ जी, जो जो मियां उसमें मैम। से रून निकल के आता है वो डिफरेंट होता है, उसका क्वेश्चन हाँ डिफरेंट जी, होता है, देन व्हाट, हाँ बस जी, ये है, ये हाँ जी, क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, बिल्कुल। हर क्वेश्चन के लिए आप जब क्वेश्चन रिपीट करेंगे तब आपका हाथ उसी उस पे जाएगा, रून्स पे, जिस रून्स को आपको उठाना है या जो उसका आंसर है। यही तो सर डिवाइन है, फिर भगवान का यूज कहाँ अच्छा हुआ? नहीं, आपकी जो इसका मतलब, इंट्यूशन का यूज ओके कहाँ हुआ? ओके ओके, इसका सर मतलब ये इंट्यूशन होगा कि, काम करती है, पहले नहीं आपको इसका, मेडिटेशन करना पड़ता है इसके ऊपर, तब हम रून रीडिंग के लिए बैठते हैं। हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कि हमने कहीं भी खोल दिया कि लाओ हम इस ताश के पत्ते खोल रहे हैं, हम कुछ खोल रहे हैं, आ जाओ रीडिंग कर रहे हैं। नहीं, वही आपको क्वेश्चन था मेरा बस। प्रॉपर, हाँ, आपको प्रॉपर मेडिटेट करना पड़ता है सारे सिंबल्स के साथ, आपको प्रॉपर उनको चार्ज करना पड़ता है, तब आपका आंसर वही होगा। देखो मैं ना टैरो कार्ड पे कभी बिलीव
नहीं करती थी। लेकिन जब ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम मेडिटेट करके जब मैंने पहला अपना कार्ड निकाला था अपने लिए, तो मैं बिलीव नहीं कर पाई थी कि उसके रीजन भी, मतलब मेरी प्रॉब्लम के रीजन भी एग्जैक्ट वही आ रहे थे जो मुझे पता है कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरे साथ है, मैं ऐसा कर रही हूँ, और उसके आगे जो मतलब पॉसिबल आउटकम है कि मैं उसको कैसे ठीक करूं, वो भी वही आए जो मैं जानती हूँ कि हाँ मैं ये काम नहीं कर रही हूँ, मुझे करना चाहिए। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इतना एग्जैक्ट कोई चीज आपको कैसे बता सकती है। तो ये आपकी इंट्यूशन बेस्ड है। आप इस पे माला जाप के साथ भी उनकी एनर्जीज को इंक्रीज कर सकते हैं और प्रॉपर मेडिटेशन के साथ भी। तो कुछ नहीं है, सिर्फ इंट्यूशन बेस्ड है। बस ये है कि Meditation मीनिंग based। आपको पता होने चाहिए, तभी आप अपनी स्टोरी बिल्डिंग कर पाएंगे। इसलिए कर आपको सकते हैं। जो ये मतलब कीवर्ड्स ये है हैं, कि दिस इज सिमिलर टू टैरो कार्ड। जो टैरो बिल्कुल कार्ड एक बिल्कुल हम पिक करते हैं आउट ऑफ 78 कार्ड, एक कार्ड पिक बिल्कुल करते हैं, तो सिमिलरली ये भी हम अपने पाउच में से एक निकालेंगे और हाँ उसके उसको उस क्वेश्चन से रिलेट करेंगे और उसका आंसर देंगे। दिस इज हाँ व्हाट जी, इट इज। बिल्कुल यही है, बिल्कुल। यही हाँ, है ना। तो ये तो यही बात है कि आपका हाथ जो है नेचुरली उस पे जाएगा, उस पे सिंबल पे जो इस चीज का आंसर देने के लिए बना है। तो ये प्रैक्टिस के साथ होता है सर। ऐसा नहीं कि हम आज हमने चाहा, हमें उसके मीनिंग पता है और मैं कहीं भी मतलब निकालना स्टार्ट कर दूं। आपको स्टोरी नहीं, बिल्डिंग आनी नहीं चाहिए। वैसे वो आपने कहा कि ये तो प्रैक्टिस के साथ जाएगा, वो ठीक है, लेकिन हम्म, वी आर ब्लाइंड टू दीज रूम्स कि हमारे हम्म, पाउच में कहाँ क्या हम्म, पड़ा हुआ है, कौन सा रूम्स निकलेगा, कैसे हम्म, निकलेगा, क्या हम्म, नहीं निकलेगा, बट वी आर ब्लाइंड टू इट। हम्म। सर यही यही तो है कि ये इंट्यूशन के साथ ही जाएगा कि आपके हाथ से, या आप जब स्प्रेड कर रहे होंगे तो वही कार्ड आएगा, जो मतलब वही स्टोन आएगा जो इसके लिए बना है। ओके, चलो। वेट अ मिनट। और किसी को भी कोई डाउट है? पवित्रा जी आप कुछ कह रहे थे, 5 मिनट। हाँ मैम, जो जो आपने देखा है वो तो बहुत प्रैक्टिस का बात है मैम। अगर गलत निकल जाए तो गलत प्रेडिक्शन हो जाएगा। नहीं सर, प्रिडिक्शंस गलत नहीं होती हैं जब टाइम के साथ आप करते हैं। तो टैरो से फिर भी बहुत इजी है। टैरो में आपको पता है 78 कार्ड अपने आप में लर्न करना, सबके मीनिंग पता होना कोई आसान बात नहीं है। 24 मैम, और 78 कार्ड बहुत डिफरेंस है इसमें। मैम वो जो सिजिल और जीवो सिंबल के वो से भी अलग ये चीज है सर, उनके साथ हम प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते। वो हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो जो सिंबल्स ड्रॉ करते हैं, उनको चार्ज करते हैं और उनसे अपनी विशेस को पूरा पूरा कराते हैं। करते पर सामने वाले की प्रिडिक्शंस हम नहीं करते। इसमें हम ना तो हैं। हमें डेट ऑफ बर्थ की जरूरत होती है। कि वही मैम, वो जो कार्ड हाँ, निकालना वही सीखना ही जरूरत है मैम। यही एक टॉप जॉब है, वो आपसे ही सीखना पड़ेगा मैम। ये आप टफ कोई नहीं है सर, दूसरा बहुत बात इजी है। नहीं। पता है टैरो भी बहुत तो आप टफ नहीं है। टैरो भी अगर आप किया जाए तो 1 महीने में आप बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हैं। और हाँ, रून्स में तो मैम, आप 3 या दिन में, 4 दिन में, हफ्ता आपको लगेगा प्रैक्टिस के साथ। बस इतना ही है सर। ठीक है मैम, हम तो है आपके साथ। आप सिखा देंगे तो हम सीख लेंगे। ठीक है मैम। बिल्कुल सर। हाँ जी, किसी और को कोई भी डाउट? कविता मैम? जी मैम। तो हम बाकी चीजें डिस्कस कर चुके हैं ना मैम? Already कर चुके हैं. Those who are interested to enroll in any of the capsule course or maybe more, one or more capsule courses, they can the message. Neha ma'am, you joined from different devices. सॉरी। It's okay. हाँ जी, हाँ जी। So those who are interested to join in any of the course, they can message us or they can directly contact us. तो संजीव जी, हम नेक्स्ट कोर्स कौन सा कर रहे हैं एक साथ?
ये देखना पड़ेगा मुझे, अभी चार्ट देखूंगा, आई विल सी टू दैट चार्ट एंड देन आई विल डिसाइड whatever I have covered is obviously I am not going for it, and rest of the things out of that I'll have to choose. संजीव जी, सीजर्स तो ज्वाइन करना है हमारे पूरे ग्रुप ने, क्योंकि पवित्रा जी, कल्याण जी, हम सब तो मूड बना चुके हैं कि हम इकट्ठे ज्वाइन कर रहे हैं। Okay, no problem. I'll go हमारी to गैंग का ही पार्ट है। I will go to that list. इसका देखता हूँ मैं लिस्ट में। प्लेलिस्ट दादा आप रहिए, एंजॉय करेंगे एक साथ। दादा आप बिल्कुल हाँ रहिए। बिल्कुल, नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। मेरे को एक बार लिस्ट देखना है, 2-3 कोर्स इकट्ठे ले लेंगे ना, फिर इकट्ठे चलते रहेंगे उसमें। और वो निया मैम इस बार कोई डिस्काउंट है निया मैम के पास? हाँ जी सर, है बिल्कुल ना, है सर, डिस्काउंट दिया ना बिल्कुल है उन्होंने सर। पवित्रा जी ने मैम ने आपको एक्चुअली बताया। ज्वाइन किया था। पवित्रा जी, जब आप 2 कोर्सेज में एनरोल कर रहे हैं, वी आर ऑफरिंग यू 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट, and if you are joining 3 or more course, then 20% off will be there. तो मैम मेरे पास तो 3 सीखना बाकी है, जीवो, सिजिल और आज को जो हुआ है वो Rules. तीनों कोर्स अगर हो जाए तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा मैम। वो तीनों रह गए मैम। Okay, sir. नेहा जी, मेरा कितना होगा वो मैसेज इंडिविजुअली देंगे तो सुविधा होगा। आप पढ़ लेंगे ना उसमें लिस्ट में, हाँ चार्ट सर, आप में पढ़ेंगे तो मेंशन सब है सर आपको उसमें पता सब लग कुछ। जाएगा सब कुछ। सीखना है और एप्लीकेशन भी करना है, यही मेरा मोटो है मैम। नहीं आप सर, सीखना आप है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन भी करना है। सर आप चेक कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी मैसेज शेयर कर दिया है, पोस्टर ऑलरेडी आपके पास पहुंच गया है। आप टोटल करके उसमें से 20% डिस्काउंट खुद को दे लीजिए। ठीक है मैम, कोई बात नहीं, मैंने वो देख के और वो भेज दूंगा मैम। और मैम वो जो पहले जो कोर्स किया था उसको सर्टिफिकेट सेरेमनी कब होगा? सर आप जल्दी करेंगे, अभी हम एक्चुअली ये 7 डेज लर्निंग चैलेंज में बिजी थे, और अभी एक्चुअली कोर्स चल भी रहा है। नेहा मैम, आई गेस दैट अभी चल रहे हैं कोर्सेज, तो कैप्सूल कोर्स। यस मैम। तो हम मे बी 10th और 11th को मैम ट्राई कर सकते हैं। वो एक तस्वीर हो एक साथ होना है ना, इसीलिए सर्टिफिकेट के नहीं, सबको एक साथ एक साथ सब मिलकर वो तो मैंने पता नहीं चला, उसे सच धज के बैठूंगा मैम। नहीं वो पवित्रा जी का कन्वोकेशन वही वेस्ट बंगाल में करेंगे। तो पवित्र जी, पहले तो आप मुझे ये बताइए, आप ज्वाइन उस टाइम में कौन सा सर्टिफिकेट सेरेमनी करेंगे? आपने कोर्सेज कितने किए हैं? वेरी राइट। सबके साथ एक साथ जो मुझे आप नहीं लगता है चाहेंगे हर पिक्चर में आप तो होंगे ही होंगे। बिल्कुल मैम, वो तो एक नृत्यशाला का मैं पार्ट आपने बोला ना मैम, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कौन कौन कोर्स रहेगा जो जोड़ना चाहती हूँ हर कोर्स से, इसीलिए मैम देख रहा हूँ। मैम ऐसा है, इनको जो आप 12/6 का जो एक सर्टिफिकेट बनाएंगे, इंस्टेड ऑफ दैट इनका 24/12 का बना दीजिएगा, खत्म। दादा अच्छा बात कर लेती है। अरे रेणु जी वहां पर नहीं है मेरा दीदी? हाँ बिल्कुल है रेणु मैम, यही वेरी है। मच हियर, वेरी मच है। हियर। हाँ रेणु मैम, वो आपका जो प्रेडिक्शन वो तो ठीक ही है आप। हाँ सर, हाँ, आपने आप हेल्प कंप्लीट कर दी कर ना, तो दिमाग लीजिए। में एक्चुअली किसी का अभी तक आया नहीं ना मैरिज का, तो मैं सारे हाँ। पॉइंट भूल गई थी। अब वो दो आपके हाँ देख लिए कौन कौन से पॉइंट कंसिडर करने हैं। मैम, वही हिसाब से आप कीजिए, कंप्लीट हो जाएगा मैम। हाँ ठीक है और सर। हम तो भाई तो रहे।